मित्रों की टोली बनाए नारायण का गुणगान गा रहे हैं। हाथ में खड़ग तलवार लिए हुए क्रोध में भरा हुआ हिरण्यकश्यपु दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास गया और उसके बाल पकड़ लिए, कहा दुष्ट, मैं तुझे समझा कर परेशान हो गया कि उस नारायण की भक्ति मत कर, अब लगता है तेरे प्राण ही हरण करने पड़ेंगे। कह देते हैं कि अगर रोम का एक अंग सड़ गल जाए तो उस अंग को काट ही देना चाहिए, उसी में शरीर की भलाई होती है। और तू मेरे शरीर का एक ऐसा विषैला अंग बन चुका है जिसे अब मेरे बिना काटे शरीर का बच पाना असंभव है। जा बुला ले जरा उस परमात्मा को, आज मैं भी देखता हूं कि कैसे तेरे प्राण वो भगवान बचाता है। आज तेरा मरना संभव ही है, आज तेरे मरण को तो वो विष्णु भी नहीं रोक सकता। खोलते हुए कढ़ाई में जब प्रहलाद को डाला सो कढ़ाई भी ठंडा तालाब बन गई। भयंकर पहाड़ से ऊंची चोटी से जब गिराया सो भगवान ने अचानक से अपनी गोद में ले लिया। पहाड़ों से गिराने पर ना मरे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों पर गिराने पर झोंकने पर ना मरे, समुद्र में गिरा दो सो ना मरे। ऐसे प्रहलाद जिनके प्राण निकल ही नहीं रहे थे, भगवान किसी न किसी उपाय से प्रहलाद को बचा लेते। एक अग्नि से दगदगाता हुआ लोहे का खंभ खड़ा हुआ था, प्रहलाद जी को उसमें बांधने के लिए जैसे ही हिरण्यकश्यपु ले गया, कहा कि बुला, आज मैं देखूं तेरा भगवान कहां से तेरी सहायता करता है। इस खंभ में तुझे इस प्रकार से बांधूंगा कि तेरे शरीर का ठिकाना भी नहीं रहेगा। प्रहलाद जी महाराज ने नारायण का स्मरण किया कि हे नारायण, जहां कहीं भी हो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। अगर मैंने लेश मात्र भी आपकी सच्चे हृदय से भक्ति की हो तो आप मुझे इसी क्षण दर्शन दे दीजिए। प्रहलाद जी के मन में जरा सा भी भय नहीं था, शांत चित्त से प्रहलाद जी ने भगवान का ध्यान किया। यहाँ हिरण्यकश्यपु एक खंबे से प्रहलाद जी को बांधने ही जा रहा था कि भगवान ने अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए उसी खंबे को फाड़ करके नरसिंह का रूप धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए दीन बंधु दीनानाथ सरकार की जय हो। यहाँ भगवान ने नरसिंह रूप बनाया, देखा भगवान देख रहे हैं भगवान का कैसा शरीर है। मनुष्य का सा देह लेकिन सिंह का सा मुख है। ना तो वो नर है, ना नारी है, ना जानवर है, ना पशु पक्षी है, ना इंसान है। उनका रूप ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भयंकर वेश बनाए हुए हैं भगवान। लाल लाल नेत्रों से हिरण्यकश्यपु की तरफ देख रहे हैं, मानो एक ही झटके में उसका नाश कर देंगे। हिरण्यकश्यपु को गोद में उठाया, ले जाकर देहरी पर पटक दिया, कहा कि रे दुष्ट, तूने बहुत पाप किए हैं और पाप कर करके तूने संतों के रक्त से इतने कलश सजाए, उन्हीं कलशों से मैं तेरा अभिषेक करूंगा। दुष्ट, आज तेरे ये अंतिम रात है, आज तू मरने वाला है, आज तेरे प्राणों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उनका भयंकर भेष देखकर हिरण्यकश्यपु अंदर से तो थरथर कांप रहा था, लेकिन बाद में उसे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान याद आए तो थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान ला करके वह महाक्रोधी पाखंडी हिरण्यकश्यपु बोला कि अरे तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम में इतना साहस नहीं, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। भगवान ने एक भयंकर हंसी देते हुए कहा कि दुष्ट, बता मूर्ख, क्या वरदान प्राप्त है तुझे? हिरण्यकश्यपु ने कहा भगवान ने मुझे वरदान दिया है, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। हंसते हुए भगवान ने कहा, देख दुष्ट, ये न दिन है न रात है, ये तो संध्या काल का समय है, और ना तो अंदर है न बाहर है, तो देहरी पर बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि देहरी पर कभी नहीं बैठना चाहिए, देहरी पर बैठना शुभ माना जाता है। भगवान ने कहा कि ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मैंने तुझे अपनी जांघा पर बिठा रखा है। दुष्ट, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं,
मैं नरसिंह हूं ना, मैं नर हूं ना नारी। तूने कहा कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। मेरे ये नख देख, ये नख ही तेरी छाती को विदीर्ण करने के लिए परिपूर्ण है। तूने कहा तू 12 महीने में नहीं मरेगा, मैंने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया। इस अधिक मास में मैं तेरा संहार करूंगा। और इतना कह करके भगवान ने जो ही उसकी छाती विदीर्ण की, रक्त से लथपथ उसकी लाल छाती, भगवान ने अंदर की अंतड़ियां बाहर निकालनी, नसें बाहर निकालनी और पूरे गले को माला के रूप में सजा लिया भगवान ने। ऐसा भयंकर वेश, सारे शरीर में रक्त लिपटाए हुए, भयंकर खून से सने हुए भगवान, रक्त से सने हुए भगवान ऐसे भयानक दिख रहे थे कि जिनको देखने पर बड़े बड़े देवता भी थर थर कांप रहे थे। लेकिन ऐसे भगवान को देखने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप का मर्दन करने के बाद भगवान प्रहलाद जी की ओर देख रहे हैं। आज इतने बड़े दैत्य का भगवान ने पुनः अवतार लेकर के संहार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बोलिए हिरण्यकश्यप मर्दन।